चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी, अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है। हमने पंडित और विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे। नहीं तो हमने उड़ पुड़ का दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लट्ठम लट्ठा मर पड़कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो ब्रह्म तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने विदे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, कहते ईब फर्क पड़ रहा है ना, जब 50 साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया। एक दिन एक पंडित जी ने बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति हो गई थी, भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस ने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ कर लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है गराए, जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारिश है, न उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चालता भी रहा। तो जी परनो बोला पंडित जी तू जा सने एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा। धो धा का महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए। और नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरन्यो कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कौडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कौडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अरन्यो कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडी की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह के ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी ने दे दिए, और उसकी कौडी मैंने कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना इतना सुंदर कंगन, बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो क्या करेगा, उस चमारते ही देखा चाल राजा ने दूंगा, अर्तना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा महाराज इतना आकर्षक, उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने। देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विपर जी एक और ला दो। अब विपर जी ने हुई मुश्किल, और नीला होगा ना तेरी शायद से देख ले 7 दिन हाजिर हो जी लेकर, और नहीं तेरा बच्चा टकोलू पीड़ दिया। पहले इसी सजाएं हुआ करती थी। अब पंडित जी का ज्यादा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों रविदास जी और जानी डर लग गए, के मुंह दिखा होगा उसने जाकर के। इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा को पूज लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ना मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना, पर लिया दिए कंगनी साई। सारा घूम लिया, क्या न मिला था। कति रोटी छूट गई, 6ठा दिन हो गया। अब वह मिश्राणी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख गए, आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आपका मोल ले ली, क्यों करीब के में बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरे चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें, माफ कर देते।
अब मरता के नहीं करता, अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंबेन बुला लेगा तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। नो बोला विप्र जी आप तो भ्रष्ट हो गए, दूर 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 बैठियो हमारे से, देख मैं नीच सू उन बेरा सारा थाए। नो बोला मन शर्मिंदा ना करो, अके मैं बात तो बता। नो बता पहला तो गंगा जी नहाया, आखिर गंगा जी ने तो नाश करा मेरा, ना ना तो चोखा था। बोला कि मैं मेरी कोडी ली उसने, अको कोडी के का करया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने। फिर बता तो क्या होया, उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच, भाई क्यों दिया रविदास जी थे, मैं राजा के पास ले गया। राजा ने ये वचन बोल रहा कैसे, आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जान दियो तो बचा दे, न विप्र का पूरा परिवार मरेगा। हाँ सुन लागे बंदी छोड़। नो बोला तो माई में रोज नहान जाया करता, मांग लिया का दाओ रहे। नो बोला मैं उड़े भी जा लिया, मेरी कोई ना सुनती वहां। नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे, डोर ब्याह करते थे। नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले एक चाहिए से। नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक ले जाइए, एक दाड़ भी डूब जा और टेसम घेर दे बाकी। ने बोला ये 2 जोड़े हाथ मत एक ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी, नो बोली यू कंगन लाया कितने सभी पर मनो सुनारते मिलवा दे के आगे बढ़वाने पड़ जाए, एक मुकदमा और हो गया। तो उसने सोची अग्नो बता दिया कि उस तुम्हारे दौर पे लाया सू, जब शायद तक उस नीची जाति वाले हमारा क्यों लाया, वो मर्दा के नहीं करता। ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो, ये नूर नोमत रविदास जी ने लाया था, लाया सो उसकी कुंड में पाई। अब रानी को विश्वास हुआ